अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11वीं और 12वीं जमात महाराष्ट्र के तमाम तलबा व तालिबात का इस्तकबाल है हमारे अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल में। आइए सबसे पहले देखिए आपका सालाना इम्तिहान, जिसको आप सेकंड टर्म एग्ज़ाम भी कहते हैं। सेकंड टर्म एग्ज़ाम में उर्दू का पर्चा किस टाइप का आता है, उर्दू के पर्चे का पैटर्न क्या है, तो ये तमाम तफसील से हम जवाबिया पर्चा लेकर हाजिर हुए हैं। सवालात के साथ साथ हम जवाबात भी आपको बताते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए कि उर्दू का जो पेपर है तो इसके मैक्सिमम मार्क 80 होते हैं 11 क्लास के लिए, और पूरा आपको 3 घंटे टाइम दिया जाता है, और ये उर्दू मीडियम का पेपर है। हिस्सा नसर के लिए ये 20 मार्क का पूछा जाता है। तो आइए देखिए सवाल नंबर 1 का अलीफ। दर्ज झैल तदरीसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 1 का अलीफ जो है तो 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। आइए सबसे पहले यहाँ पर जो सरगर्मियाँ सवाल नंबर 1 का अलीफ की जो सरगर्मियाँ दी गई है, तो यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है, तो इस पर आपको तमाम सरगर्मियाँ, ये पैराग्राफ को पढ़कर तमाम सरगर्मियाँ सवालात के जवाबात आपको देना है। तो आइए देखिए पहले अलीफ का पहला सवाल नंबर 1 का अलीफ का पहला, मुसन्निफ़ के दोस्तों के अलकाब की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। अब मुसन्निफ़ के जो दोस्त अहबाब थे उनके अलकाब लिखना है। जैसा कि यहाँ पर नाम दिया गया है अहराज, तो अहराज के आगे क्या नाम दिया हुआ है, जैसा कि आप पहली ही लाइन पढ़ेंगे, भीड़ में अचानक मेरे सामने डॉक्टर अहराज नकवी, तो इसका जवाब में क्या आ जाएगा, अहराज के आगे नकवी आ जाएगा। इसी तरह से ताहिर के आगे तवंसवी, अबसार के आगे अली, और डॉक्टर मसूद हसन के आगे रिजवी। अलीफ का सवाल नंबर 1 का अलीफ का दूसरा, दर्ज झैल के लिए कसीर मुतबादिल से जवाब का सही मुतबादिल तलाश करके लिखिए। तो ये आपको 2 नंबर के लिए पूछा गया है, खाली जगह आपको पुर करना है। तो यहाँ पहला दिया हुआ है भीड़ में अचानक मेरे सामने, इसका सही जवाब है डॉक्टर अहराज नकवी। दूसरा, वो भी दूसरे मुसाफिरों की तरह, इसका सही जवाब है घबराया हुआ है बे। तीसरा, अहराज की तरह आगा सोहेल व अबसार भी, इसका सही जवाब है बे लखनऊ के है। नंबर 4, रामलाल का अफसाना निगार होना जैसे कोई, इसका सही जवाब है बे अहम बात हो। तो इन तमाम चारों के जवाब जो है तो ये बे इसका सही जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 1 का अलीफ का तीसरा, बचपन की बातें इंसान को हमेशा याद रहती है, ज़ाती राय दीजिए। ये टोटल जो है तो 3 नंबर के लिए ज़ाती राय आपको लिखना है। तो आइए इसकी ज़ाती राय जवाब हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1 का अलीफ का तीसरा ज़ाती राय, इंसान की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार ज़माना बचपन का ज़माना होता है। बचपन दुनियादारी के झमेले से अनजान होता है। बचपन में गुजारे गए दिन, स्कूल का माहौल, गांव महल्ले का माहौल, घरेलू ज़िंदगी, दोस्त अहबाब के साथ गुज़रे हुए पल, छुट्टियों में नानी के गांव की यादें अक्सर हमारे दिलो दिमाग में महफूज रहती है। ये बात सच है कि इंसान के बचपन के दिनों में अमल में आई सरगर्मियां इंसान अजल तक याद आते रहती है, जैसे खेल का मैदान में बाजी मारना, दोस्तों को सताना, स्कूल की दरसी किताब की कहानियाँ, उस्ताद का पढ़ाना समझाना, वालिदैन की शफ़क़त, नानी दादी का रात के वक्त में कहानी सुनाना वगैरह हमें आज भी याद है और कल भी याद रहेगा। ये बात सच है कि बचपन की बातें इंसान को हमेशा याद रहती है। से सवाल नंबर 1 का बे, दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये बे भी जो है तो पूरा 7 नंबर के लिए है, जिसका पहला है बे का पहला, ज़ेरे इजाफ़त की तरकीब की मदद से शब की खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर ज़ेरे इजाफ़त वाले अल्फाज यहाँ पर 4 हमको लिखना है। तो ज़ेरे इजाफ़त वाले अल्फाज कैसे है कि जैसे
नंबर 1 हमने जवाब लिखा दौरान गुफ्तगू, नंबर 2 पैरान मशरिक, नंबर 3 तहज़ीब निस्वा और नंबर 4 तखरीब नुस्वा। अब इसी तरह से देखिए वालिदैन की अज़मत पर ज़ाती राय कलमबंद कीजिए। तो तीसरे का जवाब, वालिदैन की शफ़क़त पर उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बाप से बढ़कर इस दुनिया में उस जैसी छाँव नहीं, माँ से बढ़कर इस दुनिया में प्यार करने वाला नहीं। माँ बाप हमारे लिए इतने ही शफ़ीक़ व मेहरबान होते हैं, खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पाल लेते हैं, बच्चों को अच्छी परवरिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुज़रे। वालिदैन की हम पर इतनी शफ़क़त होती है कि अपना मुँह का निवाला अपनी औलाद को खिला देते हैं। वालिदैन बच्चों की परवरिश के लिए दिन और रात को एक कर देते हैं ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी व दुश्वारी ना हो। वालिदैन की शफ़क़त बचपन में ही नहीं मिलती बल्कि उनकी अजल तक हमको होती रहती है। सवाल नंबर 1 का जीम, दर्ज झैल गैर तदरीसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। एक टोटल 6 नंबर के लिए पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ दिख रहा है बॉक्स में, इसको पढ़ना है। ये हमारी किताब से बाहर का पैराग्राफ है और दिए हुए सवालात के जवाबात तहरीर करना है। तो सवाल नंबर 1 का जीम का पहला खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर इल्म दिया हुआ है, ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। तो इसमें एक शजरी खाका बनाया हुआ है, इसमें इल्म से जोड़ा गया है, सीखना, तन्हाई, पढ़ना पढ़ाना, नावाकिफ़ को समझाना। तो जैसे ही आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि सीखना खशियत कहलाता है और तन्हाई का साथी इल्म जो है तो तन्हाई का साथी होता है। इल्म पढ़ना पढ़ाना तज़वी होता है। इल्म नावाकिफ़ को समझाना सदका कहलाता है। सवाल नंबर अलीफ़ का जीम का दूसरा हिदायत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले सवाल दिया गया है कि आसूदा हाली का हम मानी लफ्ज़ दर्ज झैल मुतबादिलात में से चुनकर लिखिए। तो आसूदा हाल का जो है तो सही जवाब आ जाएगा खुशहाली। उसके बाद में दूसरा दिया गया है इबादात का वाहिद इक़्तिबास से तलाश करके लिखिए। तो इसका सही जवाब आएगा इबादत। इबादात का वाहिद इबादत। इसी तरह से नंबर 3 इल्म की अहमियत व अफादियत के बारे में अपनी राय दीजिए। जवाब देखिए, इल्म नबियों की मीरास है, औलिया का सुकून है, अक्लमंद और जहानत, शऊर व नज़र हर अच्छा या बुरा होने का सबूत है। इल्म से इंसान की ज़िंदगी बनती है। इल्म की अहमियत ये है कि इंसान को अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। इल्म से इंसान की ज़िंदगी संवरती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि इल्म सीखने के लिए चीन का सफ़र करना हो तो करो, लेकिन इल्म सीखो। इल्म से इंसान को दुनिया की ख़ज़ारा ज़िंदगी से सिराते मुस्तकीम की राह पर गामज़ान कर देता है। इल्म से ज़िंदगी जीने का शऊर आता है। इल्म से बच्चों की तरबियत और ज़्यादा इजाफ़ा होता है। बच्चों की ज़िंदगी खुशगवार बनाता है। वही इल्म से इंसान अपने औलाद की ज़िंदगी बनाने, तालीम दिलाने, उसकी तरक्की करने की कोशिश करता है। ये बात सच है कि इल्म से इंसान को बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। सवाल नंबर 2 का अलीफ़। सवाल नंबर 2 जो मुकम्मल दिया हुआ है तो वो 16 नंबर के लिए दिया गया है। नज़म, गज़ल, किता, रुबाई के लिए है। इस पर सरगर्मियाँ पूछा जाती है। तो आइए इसमें आपको देखना है इसके सही जवाब। नंबर 1 दिया हुआ है सवाल नंबर 2 का अलीफ़ का पहला दर्ज झैल खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि अब शम्सो कमर अपने इशारे पे चलेंगे। क्योंकि इसके 4 जवाब हमको लिखना है। तो हमने पहला जवाब लिखा, हमने तहज़ीब व तमद्दुन को परवान चढ़ाया है, हमने इल्म व फ़न में कारनामे अंजाम दिए हैं, हमने खलाओं में सैयारों पे कदम जमाए हैं, हमने तारीख़ को हर दर्स पढ़ाया है। सवाल नंबर 2 का अलीफ़ का दूसरा, नज़म की रोशनी में सही मुतबादिला तलाश करके लिखिए। तो ये नज़म से हमको सवाल नंबर 2 के जवाबात लिखना है। तो ये 2 नंबर के लिए है दूसरा भी। तो इसका पहला है झुके हैं न झुकेंगे। इसका सही जवाब है जीम, आफ़ाते ज़माने से। दूसरा सवाल है इंसान है और चारों तरफ। इसका सही जवाब है वादिये पुरखार। तीसरा इशारों पे चलने वाले। सही जवाब है शम्सो कमर।
नंबर 4, कदमों पर जमने वाले, इसका सही जवाब है सयारे। अलिफ का तीसरा, दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। शेर दिया गया है कि वो बोलते सन्नाटे वो जिंदाने शबे तार, कमज़ोर पर खब्र फितरत की लड़ेंगे। आइए इसकी इस्तेसानी वजाहत देखिए। इंसान तबीयत के एतबार से कमज़ोर तो है ही, और चारों जानिब से मुसीबतों और परेशानियों का सिलसिला उसे घेरता रहता है, जिसे खौफनाक सन्नाटे, तीर व तार रातों के कैद खाने का काल कोठरी, इतनी सारी मुसीबत और इंसान एक छोटी सी जान, फिर भी ये कमज़ोर सा इंसान फितरत के हर जबर को चैलेंज समझकर उसका सामना करने का मुजाहिरा करता है और कामयाब हो जाता है। बे का तीसरा, दर्ज झैल की तशरीह अपने लफ्ज़ों में कीजिए। शेर दिया हुआ है, मीर व गालिब के ज़माने से नए दौर तक शायर हिंद गिरफ्तार आज भी है। तो ये टोटल 2 नंबर के लिए है, इसकी हमको तशरीह करना है। देखिए तशरीह के इस शेर का ज़ाहिरी मफ़हूम ये है कि पुराने ज़माने से नए ज़माने तक के हिंदुस्तान के तमाम शोरा कहरो मुसीबत में गिरफ़्तार रहे हैं। ज़्यादातर शोरा माली परेशानियों में मुब्तला रहे हैं। बला का जो लफ्ज़ आया, तो बला का लग़वी मानी सख्ती, आफत व कहर है। माशूक को भी बला कहा जाता है क्योंकि ये किसी मुसीबत से कम नहीं होते। मीर व गालिब और पुराने ज़माने से नए ज़माने तक के ज़्यादातर शोरा के कलाम में माशूक का ज़िक्र तरह तरह से खूब होता आया हुआ है। सवाल नंबर 2 का जीम, दर्ज झैल दरसी किते का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये टोटल 4 नंबर के लिए पूछा गया है। तो ये इसमें सबसे पहले 2 नंबर के लिए देखते हैं कि जीम का पहला, खाका मुकम्मल कीजिए। रिश्ता दिया हुआ है और नीचे काफिया दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि इस किते में जो है तो रिश्ता किसके ताल्लुक़ से बताया है और काफ़िए कौन कौन से हैं। तो रिश्ते में इसमें रिश्ता बताया गया है माँ और बेटे का, तो दोनों के जवाब हो जाएंगे माँ और बेटा। तो यहाँ पर इसके जो आप देख रहे हैं कि कुर्तास, पास, सास, बकवास और एहसास, तो ये सब काफ़िए हैं। तो काफ़िए में हमने 2 काफ़िए लिख लिए हैं जवाब में, पास और सास। सवाल नंबर 3 का अलीफ, दर्ज झैल इजाफ़ी मुताले के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो आपको क्या करना है कि ये जो इक़्तिबास दिया हुआ है, तो ये इक़्तिबास को, ये पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके सही सही जवाब लिखना है। तो आइए अब देखिए इसका जवाब। तीसरे का जवाब है, पहला है अलीफ का पहला, खाका मुकम्मल कीजिए। तो हमको ज़िद लिखना है। जैसे कि हमने जवाब में गरीब है, गरीब की ज़िद हमने अमीर लिए, अदना की ज़िद आला, बूढ़े की ज़िद बच्चे, औरत की ज़िद मर्द। सवाल नंबर 3 का अलीफ का दूसरा, दर्ज झैल के लिए सही मुतबादिल जवाब तलाश करके लिखिए। अब यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है और आगे 4 उसके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही जवाब चुनकर लिखना है। तो आइए पहला देखिए, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी, इसका सही जवाब है बे, दुश्मन होते हैं। दूसरा दिया हुआ है, उनको फना कर दिया जाए तो ये हवलनाक, अब आगे जुमला कंटिन्यू करना, इसका सही जवाब है बला दूर हो जाएंगी, इसका भी जवाब बे है। इसी तरह से तीसरा, इस सिरे से उस सिरे तक काले गोरे आदमी गुल मचाने लगे के, अब इसका सही जवाब है बे, मच्छरों को मिटा दो। चौथा दिया गया, ऐसी तदबीरें निकालो जिनसे मच्छरों की नस्ल ही, इसका सही जवाब है बे, मनक़ता हो जाए। सवाल नंबर 3 का अलीफ का तीसरा देखिए कि अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक फजूल नहीं, तो इस पर आपको ज़ाती राय तहरीर करना है। ये 2 नंबर के लिए पूछी गई है। ज़ाती राय, अल्लाह ताला ने इस कायनात में 18,000 मखलूक़ात को बनाया और इस 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक इंसान को अशरफुल मखलूक करार दिया। जिस तरह से इस कायनात में इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़र बसर करता है और अल्लाह ताला की हम्द व सना करता है, तो इसी तरह जितनी भी मखलूक है सब अपनी अपनी जगह अफजल है। जिसे ज़मीन व आसमान, परिंदे, जानवर जो एक दूसरे मखलूक के काम आते रहती है, हर एक अल्लाह के हुजूर अपनी नमाज
और अपनी तस्बीह को जानता है, करता है और इरशाद बारी ताला के मुताबिक आर्जी व समावी कायनात का हर वजूद नमाज और तस्बीह में मसरूफ़ है। ये सवाल नंबर 3 का दर्ज झैल में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 2 लिखना है, 3-3 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए पूछा गया है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है तो 4 सवाल दिए गए हैं, तो 4 में से हम पहले का और दूसरे का जवाब आपको बताते हैं। पहले का जवाब है, मुसन्निफ़ कहता है कि ए बेटी उम्मीद खुदाई रोशनी हमेशा तेरे साथ रहे, तो ही मुसीबत के वक्त हमको तसल्ली देती है। तेरे ही सारे हमारी तमाम तर मुश्किल घड़ियाँ आसान होती है। तेरी ही वजह से हमारे खौबीदा ख्याल जागते हैं। तेरी ही वजह से बरकत से खुशी है। खुशी के लिए नाम आवारी है, नाम आवारी के लिए बहादुरी है, बहादुरी के लिए फयाज़ी है, फयाज़ी के लिए मोहब्बत है, मोहब्बत के लिए नेकी तैयार है। तेरे ही वजह से हमारी उम्मीदें जागती है और उन उम्मीदों के सारे हम जीते हैं। दूसरे का जवाब देखिए कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब भी हवाई जहाज़ से मुशाहिदे का मौका मिला तो ये सजे सजाए शाद व आबाद शहर, बस्तियाँ, सुनसान मैदान, वीरान रेगिस्तान, आसमान से होती हुई बारिश, चौड़े चकले दरिया, किरां समंदर अजीब बेहंगम नज़र आए। गोया ऐसा लगा कि माक़ब्ल तारीख़ के ज़ायद अजायब घर या ब्रिटिश म्यूज़ियम का नज़ारा कर रहे हो। टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी तिरछी, ऊंची नीची कतारें, लहरेदार रोशनी की जंजीरें जो अपने हिसार में शहरों और आबादियों को लिए होती है। गार, खड़, टीले, आड़ी तिरछी हर शय, ढेरे फूल और जिसकी हर शय रोशन और तारीक धब्बों में तब्दील हो जाती है। हमको देखना है हिस्सा चारुम कवायद दिया हुआ है। कुल नंबर आज 14 है। तो सबसे पहले देखो सवाल नंबर 1 का अलीफ हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 दर्ज झैल माहौरों का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले है नंबर 1 होश उड़ाना यानी कि हैरत में आना। जुमला है कोविड-19 की तबाहकारियों से हुक्मरां व रियाया दोनों के होश उड़ गए। रूह कांपना यानी कि डर जाना। जुमला देखिए, अचानक मेरे सामने से सांप गुजर जाने की वजह से मेरी रूह कांप गई। में सवाल नंबर 4 का अलीफ का दूसरा हिदायत के मुताबिक सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए कोई एक। ये 2 नंबर के लिए पूछी गई है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि उनकी नसरी तसानीफ कम अहमियत की हामिल नहीं। इसको क्या करना है, मुस्बत जुमले में तहवील करना है। तो देखिए मुस्बत जुमले में हमने इसका सही जवाब लिखे कि उनकी नसरी तसानीफ बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरा देखिए, ये इमारतें बागों से भी ज़्यादा मुसर्रत अंगेज़ है। इसको मनफी जुमले में तहवील करना है। तो मनफी जुमले में इसका जवाब देखिए कि ये इमारतें भी बागों से कम मसरत अंगेज़ नहीं हैं। में नंबर 3 अलीफ का तीसरा दिया हुआ है हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। इसका तीसरे का पहला है कि दोनों एक ऐसी वादी में पहुँचे जो हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। इसका नहवी तज्जिया करना है। ये सबसे पहले मखलूत जुमला है, ये मखलूत जुमला कहलाता है और इसमें दोनों एक ऐसी वादी में पहुँचे जो हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। तो दोनों जो है तो ये मुब्तदा कहलाता है। अब आगे का जो जुमला है एक ऐसी वादी में पहुँचे, ये जो है तो खबर है नंबर 1, खबर नंबर 1 ये ताबे फ़ुकरा कहलाता है। अब इसके बाद में जो है तो ये जो है तो ये ज़मीर मौसूला है, यानी कि दोनों जुमलों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये जुमले को ये जुमले से जोड़ रहा है, तो दोनों जुमलों को जोड़ने का काम जो कर रहा है तो ये ज़मीर मौसूला कहलाता है। अब अगला जुमला है हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी, है ना, तो ये भी खबर है। दूसरा जुमला भी खबर है, ये असल फ़ुकरा है, यानी कि पहले फ़ुकरे से ये दूसरा फ़ुकरा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका नहवी तज्जिया किया जाता है। में सवाल नंबर 4
का अलीफ, अलीफ का चौथा। ज़ैल के जुमलों में से लफ्ज़ी मुरक्कबात को जुदूल के मुताबिक तकसीम कीजिए। अब यहाँ पर आपने क्लास में पढ़े होंगे लफ्ज़ साजी। तो इसमें पहला जुमला दिया गया है कि वो शख्स ज़ाहिरी तौर पर खुशपोश नज़र आया था। नंबर 2 है मुझे वो इस बार भी डाक टिकट दे गया, है ना। तो दो जुमले थे, इसमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले फ़ारसी और फ़ारसी का दो जुमले निकालना है और बाद में हिंदी और अंग्रेज़ी के दो निकालना है। तो इसमें हमको क्या करना है, तो सबसे पहले पहले जुमले में जो है तो इसका फ़ारसी के अल्फाज क्या लिए हमने, खुशपोश। ये दोनों भी फ़ारसी के अल्फाज है, खुश भी फ़ारसी का लफ्ज़ है और पोश भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। अब इसी तरह से दूसरा जुमला नज़र आ रहा है कि मुझे वो इस बार भी डाक टिकट दे गया। अब इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी के दो अल्फाज लिखना है। तो डाक जो है तो ये हिंदी का लफ्ज़ है और टिकट जो है तो ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। तो इस तरह से ये दोनों के जवाब आपको एग्ज़ाम में ऐसा बॉक्स में चारों में ले तहरीर कर लेना है। इस तरह से आपको इसके जवाब लिखना है। सवाल नंबर 4 का बे देखिए, दर्ज झैल सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है चश्मो दिल से जो निकला सहराओं में, ना कबू करूँ कान से निकला। तो इसको क्या करना है, तो दर्ज बाला शेर में आने वाली सनत का नाम लिखना है। तो ये कहलाता है सनत मिजाज मुरसल। इसके बाद में बे का दूसरा दिया हुआ है, शेर दिया गया है कि पर्दे उड़ जाए जब जुदाई के, हाल उस दम खुले खुदाई के। तो हमको क्या करना है कि दर्ज बाला शेर में आने वाली तजनीस का नाम तहरीर करना है। तो यहाँ पर इसका भी जवाब हमने यहाँ पर लिख लिए, तजनीस खिती कहलाता है। तो इसमें दो लफ्ज़ आए हैं, जुदाई और खुदाई। तो दोनों में नुक्तों का मुकाम तब्दील किया गया है, दोनों का, यानी कि जुदाई में जीम के नीचे नुक्ता है और खुदाई में खै के ऊपर नुक्ता है। तो इसलिए तजनीस खिती कहलाता है। सवाल नंबर 4 का बे का तीसरा, दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर की तख्ती करके बहर का नाम लिखिए। तो आइए देखिए तख्ती किस तरह से की जाती है, इसका सही जवाब। तो इसका जवाब है, तो ये शेर सबसे पहले तख्ती ऐसी करेंगे कि फ़ौलुन 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 फ़ौलुन, ऐसा 4 मरतबा 4 बॉक्स बना लेंगे। अल्फाज हो जाएगा एनवा 2 अल्फाज, लाम नून 2 अल्फाज, ऐसे 4 हमको बॉक्स तैयार कर लेना है और उसके अदद लिख लेना है। फ़े जो है तो ये एक अल्फाज है, ऐन वाव जो है तो ये 2 अल्फाज है और लाम नून ये 2 अल्फाज है। इसी तरह से चारों भी बॉक्सों में हमको चारों भी कॉलम में लिख लेना है। तो इसकी तख्ती कैसी है कि वाव ज़बर वाह है, ये ज़ेर ही वही, बे वाव पेश बो, और ये लाम जो है तो साकिन है, बोल, ते अलिफ ज़बर ता और है ये ज़ेर है, जो जीम के ऊपर पेश आ जाएगा, मैं बोलता हूँ। अगर वो के लिए डबल वाव आ जाएगा, है हट जाएगा, है की जगह है ज़बर हा, है बुल, तो यहाँ बे लाम पेश बुल, बे लाम पेश बुल। तो का वाव हट जाएगा, उस पर पेश आ जाएगा, तो मिन, मीम नून ज़ेर मिन, काफ अलिफ ज़बर का, मिन का, कार जो है मिन कार का जो रे जो है तो साकिन है, ये आखिर में सिंगल अल्फाज के लिए फे के लिए आ जाएगा। मैं हूँ, मीम ये ज़ेर में, हे वा पेश हो, मैं हूँ। इसके बहर का नाम जो है तो बहर का नाम है बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम। तो इस तरह से जो है तो शेर की तख्ती की जाती है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में भी शेर की तख्ती तहरीर करना है। बाद में सवाल नंबर 5 में जो है तो ये इत्तला की तहरीर कुल 18 नंबर के लिए पूछी जाती है। तो इसमें सवाल नंबर 1 का अलीफ 5 नंबर के लिए है, बे 4 नंबर के लिए, जीम 4 नंबर के लिए और दाल भी जो है तो 5 नंबर के लिए है। तो इसमें सबसे पहला सवाल नंबर 5 का अलीफ जो सवाल दिया गया है, तो आपके स्कूल में मनाई गई किसी अलविदाई तकरीब की निज़ामत का खाका तैयार कीजिए। ये सवाल नंबर 5 का अलीफ का एक खाका इस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको तहरीर करना होता है अलविदाई तकरीब कहाँ की है, अंजुमन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज नासिक। तो यहाँ पर सबसे पहले तकरीब की तारीख दर्ज करना होता है। तकरीब की तारीख क्या है, 30 अप्रैल 2020 बरोज़ जुमेरात, बावक्त सुबह 9:30 बजे। अब इस तकरीब में, इस प्रोग्राम में ज़ेर सदारत किसकी सदारत है, मोहतरम अब्दुल अज़ीज़ खां साहब। ये जो है तो इनका पेशे का नाम लिखना है, इनकी डिग्री लिखना है, चेयरमैन इत्याद मिल्लत सोसाइटी नासिक। इसके बाद में निज़ामत कौन कर रहा है, उसका नाम मोहतरम नूरुल्लाह सर।
उसके बाद में प्रोग्राम जब शुरू हो रहा है तो उसके बाद में तिलावत कलाम पाक किसने पढ़ा? मोहतरम मोहम्मद ताहिर इकबाल अहमद ने। ये तालिब इल्म स्कूल हाजा का है। उसके बाद में तहरीक सदारत, सदारत की तहरीक किसने चलाई? मोहतरमा खुर्शीदा बेगम मैडम ने। फिर उसके बाद में तायीद सदारत, सदारत की तायीद किसने की? मोहतरम शफीक लतीफ़ सर ने। फिर उसके बाद में इस्तकबालिया कलमात किसने पढ़े? तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे हम, मोहतरम अशफाक शेख सर ने। तारुफ व गुलपोशी, तारुफ किसने कराया और गुलपोशी किसके ज़रिए से हुई? मोहतरम अहमद मुश्तबा सर। अगराज़ो मकासिद, प्रोग्राम के मकासिद किसने बयान किए? तो उन बयान करने वालों के नाम मोहतरम अब्दुल रशीद अंसारी सर। गुलपेशी वो ताहब पेशी, गुलपेशी और जो तोहफे दिए गए तो वो किसके ज़रिए से दिए गए? बदस्ते सदर साहब के हाथों दिए गए। फिर प्रोग्राम के आखिर में इज़ारे ख़याल किसने बयान किया? तो ज़रीना सदफ़ अखलाक अहमद, ये जो है तो तालिबा स्कूल हाजा की है, स्कूल की तालिबा है। फिर उसके बाद में दूसरे जो है तो इज़ारे ख़याल पेश करने वाले मोहतरम मतीन बिछाव साहब है, ये जो तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नासिक है। फिर तीसरे जो है तो मोहतरम सईद खां साहब है, जो समाजी खिदमतगार धुलिया से आए हुए हैं। फिर उसके बाद में ये 3 लोगों ने जो है तो इज़ारे ख़याल बयान किया। फिर उसके बाद में खुतबा सदारत, सदर का खुतबा दिया गया है, यानी कि सदर कौन है? मोहतरम डॉक्टर अकील अहमद साहब। फिर उसके बाद में प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। इज़हार तशक्कुर किसने किया? इज़हार तशक्कुर करने वाले मोहतरम मोहम्मद अमजद सर। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमने इसका सही जवाब देखा है। निज़ामत का खाका कैसा तैयार किया जाता है, ये आपके सामने इसके मुकम्मल जवाब है। में सवाल नंबर 5 का बे, प्रूफ रीडर की खूबियाँ और वसाइल लिखिए। ये 4 नंबर के लिए पूछा गया है। तो आइए देखिए इसका सही जवाब। तो आप देखिए कि जिस मज़मून की प्रूफ रीडिंग की जा रही हो, प्रूफ रीडिंग को उसका गहरा इल्म होना चाहिए, प्रूफ रीडर को उसका गहरा इल्म होना चाहिए, मुताले का शौक़, काम की लगन और मौजू से दिलचस्पी प्रूफ रीडर की इम्तियाज़ी खूबियाँ, किताब की तरतीब का सिलसिला, उसका सलीका और दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज से पहचान होना ज़रूरी है। ज़ुबान से अदब से प्रूफ रीडर की गहराई पहचान बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान की सेहत, मियारी अल्फाज, कवायद के उसूल की पाबंदी पर भी प्रूफ रीडर की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। प्रूफ रीडर के लिए बहुत से उलूम व फ़नून से भी वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। अब इसके वसाइल क्या हैं कि प्रूफ रीडिंग के दौरान प्रूफ रीडर को मुख्तलिफ़ किताबों की मदद से हासिल करनी चाहिए। तो इसमें लुग़त की अहमियत सबसे ज़्यादा है। प्रूफ उर्दू ज़ुबान में हो तो उर्दू लुग़त के अलावा उन ज़ुबानों के लुग़ात भी इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अल्फाज इबादत में इस्तेमाल किए गए हैं। बाज़ औक़ात अंग्रेज़ी या हिंदी अल्फाज के मानी और इमला देखने की ज़रूरत पेश आती है। तो इसके अलावा हवाला जाती कुतुब, इस्तिलाहात से मुताल्लिक़ किताबें और कामोस और इंसाइक्लोपीडिया की भी एक प्रूफ रीडर को ज़रूरत पेश आती है। तो ये हमने इसका सही जवाब जो है तो तहरीर कर लिया, इसकी खूबियाँ और वसाइल। सवाल नंबर 5 का जीम, दर्ज झैल जुमलों का मराठी में तर्जुमा कीजिए। ये जो 4 जुमले नज़र आ रहे हैं आपको, ये उर्दू में लिखे हुए हैं, इसका आपको मराठी में ट्रांसलेशन करना है, तर्जुमा करके लिखना है। तो पहला है दिया हुआ है, अम्माद मुंबई से आ रहा है। पहला क्या है? अम्माद मुंबई से आ रहा है। आज स्कूल की फ़ीस अदा करना है। तीसरा है, डाकिये ने किताबों का पार्सल लाकर दिया। और नंबर 4 है, आज उस्ताद ने मीर की गज़ल सुनाई, बहुत मज़ा आया। अम्माद मुंबई से आ रहा है, इसका मराठी में कैसा हो जाएगा कि अम्माद मुंबईहून येणार आहे। दूसरा है हमारे पास में, आज स्कूल की फ़ीस अदा करना है, इसका मराठी में तर्जुमा ऐसा हो जाएगा कि आज शाळेची फीस भरायची आहे। नंबर 3 दिया हुआ है, डाकिये ने किताबों का पार्सल लाकर दिया, इसका मराठी में तर्जुमा ऐसा हो जाएगा, पोस्टमन ने पुस्तकांचे पार्सल आणले। नंबर 4, आज उस्ताद ने मीर की गज़ल सुनाई, बहुत मज़ा आया। सही जवाब इसका ट्रांसलेट कैसा है कि आज शिक्षकाने मीरची गज़ल ऐकवली,
खूब मज़ा आला। सवाल नंबर 5 का दाल, ये हमारा आखिरी सवाल है। टोटल 5 नंबर के लिए पूछा गया है। सवाल है, किसी उर्दू ब्लॉग का मुताला करके अपनी राय कलमबंद कीजिए। तो इस पर ज़ाती राय देखिए कि सवाल क्या था हमारे पास, किसी उर्दू ब्लॉग का मुताला करके अपनी राय तहरीर कीजिए। इसका सही जवाब, इंटरनेट पर उर्दू महफिल ब्लॉग मौजूद है, जिसका मुताला करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अपनी राय के इजहार की और बातचीत। तो इसमें ये जो ब्लॉग दिया हुआ है, तो ब्लॉग की ये वेबसाइट है। उसके बाद में अपनी राय अब पेश करना है, तो ये ब्लॉग की एक अलग ही दुनिया है। इसके सरे वर्क पर हर मेंबर की राय या पैगाम, सवाल, ख्वाहिश मौजूद है। नीचे नीचे जाए तो तारीख के साथ ही हर मेंबर के तबसरे मौजूद पाए गए हैं। फॉर्म में मौजू के मुतालिक उन्वान मौजूद है। जैसे जैसे हम ब्लॉग को खोलते गए हैं, मुख्तलिफ मालूमात बआसानी दस्तयाब होती गई है। ये ब्लॉग बआसानी समझ में आता गया है। ब्लॉग का मेंबर बनकर हम बहुत ही आसान तरीके से ब्लॉग की मालूमात और अपनी राय, सवाल और ख्वाहिश के मुताबिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम इस ब्लॉग को व्हाट्सएप ग्रुप की तरह बआसानी बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। तो ये इस पर जो है तो हमने ज़ाती राय बयान की है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम उर्दू के 80 नंबर के सवालात के जवाबात, सरगर्मियाँ, एक्टिविटी शीट, ग्रामर वगैरह मुकम्मल तरह जो है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर इत्तेफाक से वीडियो में कोई चीज़ धुंधली नज़र आ रही हो, तो आप हमारी आवाज़ सुन के भी जो है तो इसके जवाबात तहरीर कर सकते हैं, सुन सकते हैं।